इंडिया, रंगों से भरा देश, खुशबुओं से महकता और पुरानी कहानियों का खजाना। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है, एक ऐसा ताना बाना जो अलग अलग संस्कृतियों और साम्राज्यों से बना है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप से नहाए समुद्र तटों तक ये जमीन पुराने जमाने की याद दिलाती है। हर राजवंश, हर साम्राज्य अपना एक निशान छोड़ गया है, जिसने आज के इंडिया को बनाया है। ये साम्राज्य भले ही वक्त के साथ धुंधले पड़ गए हों, लेकिन आज भी हमसे बातें करते हैं। वो हमें भव्य खंडहरों, बारीक नक्काशी और लोगों की पुरानी परंपराओं के जरिए अपनी बात बताते हैं। उनकी कहानियां सिर्फ राजाओं और युद्धों के बारे में नहीं है, बल्कि नई खोजों, कला और गहरे ज्ञान के बारे में भी है। इंडिया को समझने के लिए हमें इसके शानदार अतीत की यात्रा करनी होगी, वक्त की रेत में दबे राजों को खोजना होगा। ये सफर हमें उन साम्राज्यों के दिल में ले जाता है जिन्होंने कभी विशाल सेनाओं का नेतृत्व किया और कला और ज्ञान को बढ़ावा दिया। हम मौर्यों, गुप्तों, चोलों, मुगलों और विजयनगर साम्राज्य की विरासत को उजागर करेंगे। हर एक ने इंडिया की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, इसकी कला, वास्तुकला, धर्म, भाषा और इसके समाज के ताने बाने को प्रभावित किया। मेरे साथ इतिहास के पन्नों में झांकें और इंडिया के खोए हुए साम्राज्यों को फिर से खोजें। गंगा के उपजाऊ मैदानों से एक ऐसा साम्राज्य उभरा जो सबसे अलग था, मौर्य साम्राज्य। ये पहला अखंड भारतीय साम्राज्य चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरा था। इसका नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने मौर्य साम्राज्य को बदल डाला। अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके शासनकाल में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि आई। अशोक के शिलालेख न्यायपूर्ण और दयालु समाज के प्रमाण हैं। हालांकि सभी साम्राज्यों की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंततः पतन हुआ। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, भारत के केंद्र से एक नई शक्ति का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक फैला यह युग अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्तों ने अद्वितीय समृद्धि, बौद्धिक जीवंतता और कलात्मक प्रतिभा के द्वार की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे शासकों के शासनकाल में साम्राज्य फला फूला। गुप्त कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षक थे। इस युग में संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ, जिसमें कालिदास जैसे कवियों ने कालातीत क्लासिक्स की रचना की। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में प्रगति नई ऊंचाइयों पर पहुंची। उदाहरण के लिए, दशमलव प्रणाली गुप्त सरलता का एक उत्पाद थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं उत्तम भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजी हुई हैं। गुप्त कलात्मक महारत के शानदार उदाहरण हैं। चट्टानों के मुख पर उकेरे गए ये गुफा परिसर लुभावनी विस्तार और यथार्थवाद के साथ बौद्ध और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। वे गुप्त युग की आध्यात्मिक और कलात्मक संवेदनशीलता की एक झलक पेश करते हैं। हालांकि हूणों के आंतरिक कलह और आक्रमणों से कमजोर गुप्त साम्राज्य अंततः ढह गया। अपने अपेक्षाकृत कम समय के बावजूद गुप्त साम्राज्य ने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। कला, विज्ञान और साहित्य में उनके योगदान आज भी प्रेरित और प्रभावित करते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जैसे ही गुप्त स्मृति में फीके पड़ गए, हर्षवर्धन के शासन में उत्तर भारत में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। हर्ष ने उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को एकजुट किया, एक एकीकृत साम्राज्य की लौ को फिर से जगाया। एक धर्मनिष्ठ बौद्ध। हर्ष अपने उदार शासन और शिक्षा और संस्कृति पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों का केंद्र बन गया। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, साम्राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता के बहुमूल्य वृत्तांतों को पीछे छोड़ते हुए। हर्ष का अपना नाटक नागानंद उनके साहित्यिक कौशल का प्रमाण है। उन्होंने कई स्तूपों और मठों के निर्माण का भी काम शुरू किया, जिससे भारत में बौद्ध धर्म की उपस्थिति और मजबूत हुई। उनका साम्राज्य शांति और समृद्धि की विशेषता एक ऐसे युग में आशा की किरण बन गया जो अक्सर विखंडन और संघर्ष से चिह्नित होता था। हालांकि हर्ष का साम्राज्य अल्पकालिक था। 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य एक मजबूत उत्तराधिकारी की कमी के कारण जल्दी ही छोटे राज्यों में बिखर गया। अपने संक्षिप्त अस्तित्व के बावजूद हर्ष के शासनकाल ने भारत की सांस्कृतिक स्मृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।
जिसे न्याय, शिक्षा और कला पर जोर देने के लिए याद किया जाता है। भाग 5। समुद्र के सम्राट चोल राजवंश। दक्षिण में एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य का उदय हुआ, चोल वंश। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चोलों ने खुद को एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उनकी नौसेना बंगाल की खाड़ी पर हावी रही। चोलों के समुद्री कौशल ने व्यापक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। यह विशाल ग्रेनाइट मंदिर इंजीनियरिंग और कलात्मकता का चमत्कार है। आंतरिक कलह और पड़ोसी राज्यों के उदय से चोल साम्राज्य का पतन हो गया। उनकी विरासत, कला और वास्तुकला में उनके योगदान को प्रेरित करती है। ताज में जवाहरात, मुगल साम्राज्य। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन के साथ भारत के इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने भारत के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। तैमूर के वंशज बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनके पोते अकबर महान ने सैन्य कौशल और चतुर कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने सापेक्ष शांति और समृद्धि के दौर को बढ़ावा दिया। मुगल काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। ताजमहल, जो शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, मुगल कलात्मक प्रतिभा का शाश्वत प्रमाण है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा अपने जटिल जड़ाऊ काम और सम्मित उद्यानों के साथ दुनिया के अजूबों में से एक माना जाता है। जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल सम्राटों ने साम्राज्य का विस्तार करना और कलाओं को संरक्षण देना जारी रखा। हालांकि औरंगजेब के तहत धार्मिक तनाव फिर से उभर आया और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अपने अंतिम पतन के बावजूद मुगल साम्राज्य ने भारत की कला, वास्तुकला, व्यंजनों और सांस्कृतिक लोकाचार पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। दक्षिण के संरक्षक विजयनगर साम्राज्य। जैसे ही मुगल साम्राज्य ने उत्तर में अपनी शक्ति को मजबूत किया, दक्षिण में एक दुर्जय हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य। 14वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित विजयनगर, जिसका अर्थ है विजय का शहर, अतिक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बन गया। पहले हरिहर और पहले बुक्का राय जैसे शासकों के अधीन विजयनगर साम्राज्य कला, संस्कृति और व्यापार के केंद्र के रूप में फला फूला। साम्राज्य की राजधानी, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है, एक हलचल भरा महानगर था जो दुनिया भर के व्यापारियों और यात्रियों को आकर्षित करता था। इतालवी यात्री निकोलो डी कोंटी ने इसे अतुलनीय महानता के शहर के रूप में वर्णित किया। विजयनगर शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। हम्पी में उनकी राजधानी शहर के खंडहर, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, उनके स्थापत्य वैभव के प्रमाण हैं। विरूपाक्ष मंदिर अपने प्रतिष्ठित रथ के साथ, विट्ठल मंदिर परिसर और जटिल नक्काशीदार हजारा राम मंदिर विजयनगर की कलात्मक विरासत के कुछ उदाहरण हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में हुआ, जो दक्कन सल्तनत के गठबंधन से हार गया था। अपने पतन के बावजूद विजयनगर साम्राज्य ने कला, वास्तुकला और साहित्य की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण में हिंदू परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित किया। अतीत की फुसफुसाहट, स्थायी विरासत। प्राचीन भारत के साम्राज्य भले ही समय की रेत में खो गए हों, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उनकी फुसफुसाहट राजसी खंडहरों, जीवंत परंपराओं और भारतीय समाज के ताने बाने के माध्यम से गूंजती है। मौर्य साम्राज्य के अशोक ने शांति और धार्मिक शासन की एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके शिलालेख अभी भी नैतिक आचरण को प्रेरित करते हैं। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भारत के कलात्मक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखे हुए है। चोल वंश की समुद्री शक्ति और स्थापत्य चमत्कार आज भी विस्मय को प्रेरित करते हैं। कला, वास्तुकला और व्यंजनों में मुगल साम्राज्य का योगदान भारतीय संस्कृति के ताने बाने में बुना गया है। विजयनगर साम्राज्य की हिंदू परंपराओं को संरक्षित करने की विरासत और हम्पी में इसकी स्थापत्य भव्यता लुभाती रहती है।
ये साम्राज्य हालांकि अपनी मान्यताओं और प्रथाओं में विविध थे, एक सामान्य सूत्र साझा करते थे: कला, संस्कृति और ज्ञान के लिए गहरा सम्मान। उन्होंने एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां रचनात्मकता फली फूली, एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो भारत की पहचान को आकार देना जारी रखे हुए है। निष्कर्ष: अनंत काल में गूंज। जैसे ही हम इतिहास के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम उन साम्राज्यों की कहानियों का पता लगाते हैं जिन्होंने कभी एक उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया था। मौर्यों से लेकर मुगलों तक प्रत्येक साम्राज्य ने भारत की आत्मा पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी। उनकी कहानियां हालांकि अक्सर खंडित होती हैं और समय की धुंध में खो जाती हैं, एक शानदार अतीत की झलक पेश करती है। ये साम्राज्य हालांकि लंबे समय से चले आ रहे हैं, हमसे बात करना जारी रखते हैं। वे हम्पी के राजसी खंडहरों, अजंता की जटिल नक्काशी, चोल मंदिरों के विशाल गोपुरमों और ताजमहल की अलौकिक सुंदरता के माध्यम से फुसफुसाते हैं। उनकी विरासत जीवंत परंपराओं, विविध भाषाओं और आधुनिक भारत की समन्वित संस्कृति में जीवित है। जैसा कि हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं, अतीत के साम्राज्यों को याद रखना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। उनका उत्थान और पतन शासन, सहिष्णुता और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। अपने अतीत को समझकर हम वर्तमान के लिए एक गहरी प्रशंसा और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करते हैं। इन खोए हुए साम्राज्यों की गूंज गूंजती रहती है, जो हमें भारत के गौरवशाली अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाती है।